हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 12th के अंदर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन आपको पेपर स्टाइल में रहती है। पेपर पैटर्न क्या होती है, तो उन चीज़ों को आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। चलो सबसे पहले समझते हैं कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो, जो 2027 की एग्ज़ाम रहने वाली है, जिसके अंदर ब्लूप्रिंट जो होती है वो अलग होती है, पेपर पैटर्न अलग होता है। ब्लूप्रिंट आपको हमारे ही इस चैनल पे अलग एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें आप पूरी तरह से ब्लूप्रिंट अच्छे से समझ जाओगे। अभी हम जो समझ रहे हैं वो है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न यानी कि पेपर स्टाइल। तो सबसे पहले बात तो ये कि एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको पेपर पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, ब्लाइंडली अगर आप स्टडी कर रहे हो, मतलब ब्लाइंडली स्टडी करना मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं, कौन से चैप्टर के कितना वेटेज है, तो ये सब चीजें जानो फिर पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर रहने वाला है वो पूरे पेपर के अंदर बहुत सारे सवाल रहेंगे, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए होंगे, तो सब सवाल आपको नहीं लिखने हैं। इसीलिए स्मार्ट स्टडी करना सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ब्लाइंडली स्टडी नहीं करना है। सबसे पहले चैप्टर के वेटेज को जानेंगे और सभी चैप्टरों को समझेंगे और उसके अंदर किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, हम सेक्शन वाइज भी आगे समझेंगे कि कौन से सेक्शन में किस प्रकार से चीजें रहने वाली है। और मेन चीज आपको दिस हेल्प यू टू फोकस ऑन द हाई रिटर्न टॉपिक। हाई रिटर्न टॉपिक्स का मतलब होता है जिन टॉपिक्स को अगर आप कवर कर रहे हो तो उससे मार्क्स ज्यादा मिलने वाले हैं। यानी कि कई बार क्या होता है, आप अगर पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तब जाके आपके 5 या 6 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स है आईएमपी जो टॉपिक है जो प्रीवियस या जितने भी आगे एग्जाम्स हुए उन सभी एग्जामों में वो पूछा गया है, तो किसी एक टॉपिक की वजह से भी आपको 5 से 6 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लें और फिर आप प्रिपरेशन अपनी शुरू करोगे, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे समझते हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपका पेपर 100 मार्क्स का रहने वाला है। एक चीज अपने दिमाग में क्लियर कीजिए, आपका पेपर 100 मार्क्स का रहने वाला है। ये 10th नहीं है कि 80 मार्क्स और 20 मार्क्स स्कूल देगा, यह आपका पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। कितना टाइम मिलेगा? 3 आवर्स का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। 3 आवर्स के टाइम के बाद आपको ये पूरा पेपर 63 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपका जो शुरू हो रहा है वो है सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है वो आपका 20 मार्क्स का है। क्या है? 20 मार्क्स। सेक्शन ए में क्या पूछा जाएगा? तो सेक्शन ए में 1 से लेके 20 तक क्या रहने वाले हैं? एमसीक्यू। क्या रहने वाले हैं? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन ए बी सी डी एंड राइट, यानी कि यहाँ पे सिंपल एमसीक्यू लिखे हैं। सेकंड सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी आपको 21 से 30 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके 1 और 2 सेंटेंस यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन यानी जिसका आंसर एक लाइन में या तो एक वर्ड में जिस तरह से रहते हैं। तो सेक्शन ए और बी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन ए के 20 मार्क्स, सेक्शन बी के 10 मार्क्स। अब आप 100 में से 30 मार्क्स तो सिर्फ 2 सेक्शन कवर कर रहे हैं, ए और बी। आपके 100 में से पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 33 मार्क्स पास करने के लिए। कितने? 33। यानी कि पास होना इतना हार्ड नहीं है, पास होना सबसे इजी है। तो यहाँ पे 100 मार्क्स जो है उसमें से 30 मार्क्स तो सेक्शन ए और बी के आपको मिल रहे हैं। फिर चले जाएंगे सेक्शन सी में। सेक्शन सी में 31 से लेके 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। देखिए ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स, और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जो 16 क्वेश्चन दिए होंगे, 16 क्वेश्चनों में से आपको लिखने कितने हैं? 12 लिखने हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि सेक्शन ए बी में ऑप्शन नहीं है, बी के बाद सी डी और ई इन तीनों में ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन ज्यादा दिए होंगे उसमें से आपको कुछ ही क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे कि 12 क्वेश्चन आप लिखोगे, ये कितने हैं? 16, यानी कि यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी हम आगे एक वीडियो लाएंगे जिसके अंदर स्ट्रेटेजी समझेंगे कि किस तरह से कौन से चैप्टर कवर करे जिसे पूरा सेक्शन आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे बताइए 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन लिखोगे आप? 12। तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे सेक्शन सी के? 24 मार्क्स। सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर आपको एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन लिखने हैं? 7 क्वेश्चन लिखने हैं। तब जाके आपको ये सेक्शन के पूरे मार्क्स कितने मिलेंगे? 21। अब क्वेश्चन 7 नहीं 10 दिए होंगे। देखो सभी के अंदर यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, उस तरह से एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही दिए जाते हैं। तो सेक्शन डी के अंदर क्या याद रखना है? 3 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन करने हैं।
और लास्ट में सेक्शन ई जो 5 मार्क्स वाले सवाल रहने वाले हैं 57 से लेके 63। यहाँ पे 5 मार्क्स वाले आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तब जाके आपको कितने 25 मार्क्स मिलेंगे। और दिए कितने होंगे 7 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से कोई 5 करने हैं। सेक्शन ई के अंदर एक एडवांटेज, एक जैकपॉट सेक्शन ई का क्या, क्वेश्चन नंबर 63 यानी कि लास्ट जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, डायग्राम। अब आप बोलोगे कि सर डायग्राम तो कैसे हम करेंगे, तो डायग्राम सबसे इजी चीज है। डायग्राम के अंदर जनरली पूछा जाता है बार डायग्राम। बार डायग्राम क्या होता है, तो सिंपल चीज आप चैप्टर में पढ़ोगे कि इस तरह से बार बनाने होते हैं, सिंपल बार, क्लस्टर बार, ऐसे अलग अलग टाइप के बार होते हैं, उसमें से कोई भी एक टाइप पूछ सकते हैं। तो सिंपल इस तरह से ड्रॉ करना है, एक्स और वाई एक्सिस, और जो उसका डेटा है अप्रोप्रिएट उस हिसाब से डायग्राम। उसके भी एक अलग से हम वीडियो लाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 63 वो किस तरह से करना है जिसमें से एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 जो है इसके आपको 5 के 5 मार्क्स मिल जाए, उस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पेपर पैटर्न है वो पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट। फिर से एक बार देख लीजिए, 20 मार्क्स का सेक्शन ए है, 10 मार्क्स सेक्शन बी, 24 सेक्शन सी, 21 सेक्शन डी एंड 25 मार्क्स सेक्शन ई। इस तरह से आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है।